32 शुभ योग संग्रह का जिक्र चल रहा है। आज 29वां शुभ योग है, जिसके अंतर्गत आगमकार कहते हैं धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए यदि मारणांतिक कष्ट भी आए तो भी घबराना नहीं चाहिए। धर्म सब कुछ प्रदान करता है, इसलिए धर्म कला सर्वोपरि है। संसार की कला सीख गए, लेकिन धर्म की कला यदि नहीं सीखे तो संसार की कला डुबाने वाली होती है। इसीलिए आदिनाथ भगवान ने 136 कलाएं इस संसार को सिखाने के बाद धर्म कला सिखाई। पहले 72 पुरुषों की कलाएं, 64 स्त्रियों की कलाएं सिखाने के बाद धर्म की कला सिखाई। क्योंकि बिना धर्म कला सीखे संसार की सारी कलाएं व्यर्थ हैं। संसार की कला ने आदमी को पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सिखा दिया। संसार की कला ने मछलियों की तरह पानी में तैरना इंसान को सिखा दिया, लेकिन संसार की कला ये सिखा नहीं सकती कैसे जीना है। जीने की कला सिर्फ धर्म के पास है। संसार की कला जो जानता है वो शत्रु को हराने का लक्ष्य रखता है। धर्म कला में जो निपुण हो गया वो स्वयं को जीतने का लक्ष्य रखता है। इसीलिए उसका यकीन स्वयं पर होता है। धर्म की कला स्वयं को कैसे जीतना ये सिखाती है। संसार की कला दूसरों को कैसे जीतना ये सिखाती है। और आगमकार कहते हैं जो सहसम सहसाणम संगा में दुर्जय जीने एगम झीणे जप्पाणम ऐस से परमोच, कि हजारों शत्रुओं को पराजित करने की अपेक्षा स्वयं को जीतना ये सबसे बड़ी जीत है। तो धर्म की कला जो सीख गया, स्वयं को जीतने के मार्ग पर जो आगे बढ़ गया, फिर रास्ते में कैसी भी रुकावटें आती हैं वो घबराता है। एक बार मार्ग पकड़ लिया, एक बार उस मार्ग पर आगे बढ़ गया तो चाहे मारणांतिक कष्ट है लेकिन फिर भी नहीं घबराता। क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है, स्वयं को जीतना।
अर्णक श्रावक समुद्री जहाज से यात्रा पर है। इतना धर्मनिष्ठ श्रावक धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा, देवता परीक्षा लेने के लिए आ गया। अर्णक को कहने लगा, अर्णक धर्म करना छोड़, यदि तेरा हाँ में जवाब है तो जिंदगी मिलेगी, ना में जवाब देगा तो मौत मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं तू धर्म करना छोड़ दे, वरना ये पूरा का पूरा ये जहाज है, इसको समुद्र के अंदर डुबो दूंगा। अर्णक कहने लगा, धर्म भी कोई छोड़ने की चीज होती है क्या? और धर्म तो मेरे रोम रोम में बसा है, मैं छोड़ना चाहूं तो भी छूट नहीं सकता। धर्म जिसके रोम रोम में समाहित हो जाए, वो धर्म किए बिना रह नहीं सकता। सामायिक जिसके रग रग में समा गई, वो सामायिक किए बगैर जी नहीं पाता है, चाहे कितना ही बिजी है, लेकिन सामायिक करनी है तो करनी ही। कैसी भी परिस्थिति है, चाहे मेहमान आए, चाहे शादी का माहौल है, चाहे बाहर गांव जाना है, लेकिन जिसकी सामायिक के अंदर जिसकी रुचि हो गई, वो सामायिक किए बगैर उसको चैन नहीं पड़ता। और कभी छूट भी जाए तो बार बार उसे पश्चाताप होता है, आज मेरी सामायिक रह गई, आज मेरी सामायिक रह गई, आज मेरी सामायिक रह गई, बार बार उसका मन में कचोट। अर्णक कहता है, देव धर्म तो मेरे रोम रोम में रंग गया है, मैं छोड़ना चाहूं तो भी छूट नहीं सकता। और रही मौत की बात, हो सकता है शरीर को तू मिट्टी में मिला दे, लेकिन मेरी आत्मा को तू चाहे 1000 जन्म ले ले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जहाज में अन्य लोग बैठे हैं, वो कहते अर्णक झूठ मूठ कह दे कि मैंने धर्म करना छोड़ दिया, देवता चला जाएगा फिर वापस धर्म करना शुरू कर देना, क्या फर्क पड़ता है? मरने से तो अच्छा है ना। अर्णक कहता है, मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया, मेरे धर्म ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, कि मन में कुछ है, जुबान में कुछ है, ये मेरे धर्म ने मुझे नहीं सिखाया। मैं मना करना चाहूं तो भी मना कर नहीं सकता। जब धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा जन्मती है तो उसकी कथनी करनी एक समान हो जाती है। और जब तक
कथनी करनी एक समान होती नहीं, हवा के रुख के अनुसार चाल बदलते रहते हैं। पल में तोला, पल में मासा, अभी कुछ, थोड़ी देर बाद और कुछ। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक मन नहीं, हजार हजार मन होते हैं, जिनकी एक जुबान नहीं होती, हजारों जुबानें होती। और मन वचन काय, तीनों में कोई सामंजस्य नहीं होता। मन कहीं और चल रहा है, वचन किसी और रास्ते पर है, काया किसी और रास्ते पर है, कोई तालमेल नहीं। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, एक रूपता नहीं। और जहां पर एक रूपता नहीं होती, कथनी करनी एक समान नहीं होती, वहां पर धर्म में दृढ़ रहना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणे एकम महात्मा। महापुरुष वही जो मन वचन काया में एक रूपता रहती, सामंजस्य रहता है, तालमेल रहता है। जो सोचते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कि ऐसा नहीं है बोलने को बोल दिया, लेकिन करने का वक्त आया तो पीछे हट गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर 5-5, 7-7 हजार जिस धर्म सभा के अंदर श्रद्धालु आए हुए हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं कि हमारी तरफ से 5 लाख, हमारी तरफ से 11 लाख। घोषणा कर दी, माला पहन ली, फोटो खिंचा लिया, और देने का नाम आया तो और जब जीवन जीने का ढंग ऐसा हो गया, कथनी करनी एक समान नहीं, वो धर्म के प्रति दृढ़ हो नहीं सकता। धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा हो नहीं सकती। और जहां पर कथनी करनी एक समान नहीं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, तो अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट के तो गिने चुने रंग होते हैं, और वो रंग बदलता है तो भी कुछ एक रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो पता नहीं कितने रंग बदलता ही रहता है, पता ही नहीं लगता। एक गांव के अंदर एक मुखिया रहता था, और सारे लोग गांव वाले उस मुखिया से डरते थे, इसलिए जो भी वो मुखिया कहता उसके हाँ में हाँ मिलाते। और मुखिया भी ऐसी ऐसी बातें बोलता, ऐसी ऐसी डींगे हाँकता जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन गांव वाले हाजी हाजी कहते। एक बार मुखिया गांव वालों को कह रहा था, बड़ा गजब हो गया। गांव वाले कहने लगे, क्या हुआ? मुखिया कहने लगा, पूछो मत क्या हुआ, गजब हो गया। अरे मुखिया जी बताओ तो सही क्या हुआ? अरे गांव वालों क्या बताऊं, रात को एक बिल्ली आई और मेरे ऊंट को लेकर के चली गई। उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मुखिया जी ये बिल्ली बड़ी बदमाश होती है। कुछ दिन पहले उसी बिल्ली ने पड़ोस के गांव में हाथी रहता था, उसको उठा करके लेकर गई।
उस व्यक्ति की पत्नी सुन रही थी, उसने इशारे से बुलाया उसको कि क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? भला कोई बिल्ली हाथी को उठा करके ले जा सकती है क्या? तो व्यक्ति कहने लगा, जाट था, अपनी जाटनी से कहने लगा, जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना। जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना, ऊंट बिलैया ले गई हांजी हांजी कहना कि रहना इस गांव में। तो सामने वाला कुछ भी बोले, हमें तो हाजिरी बजानी। तो ऐसे लोगों का बोलना भी नकली, हंसना भी नकली और रोना भी नकली होता है। सब कुछ बनावटी बनना। लेकिन अर्णक श्रावक कहता उन लोगों से, अरे जो मेरे दिल में नहीं वो मेरी जुबान पर कैसे आए? तुम कहते हो मैं झूठ मूठ इसको मना कर दूं, धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन जो मेरे दिल में है नहीं वो मेरी वाणी में कैसे आए? ऐसा तो हो नहीं सकता कुएं में पानी कुछ और है और डोल में पानी कुछ अलग आ जाए। जैसा कुएं में पानी होगा वैसे ही बाल्टी में पानी आएगा। इसलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे धर्म ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। देवता धमकी देता है, अर्णक मान जा, अर्णक मान जा, लेकिन अर्णक कहता देवता तू कुछ भी कर ले, धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम इस शरीर को भले ही खत्म कर सकता है, लेकिन तू मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवता हार जाता है। अर्णक श्रावक के चरणों में गिर पड़ता है कि वाकई में जैसा सुना था उससे बढ़कर के तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति दृढ़ता जबरदस्त है। और इसीलिए कहते हैं देवावितम नमम संति जस्य धम्मे शयाम। देवता भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं जिनका मन धर्म में लगता है। देखो अपना मन धर्म में ज्यादा लगता है या संसार में ज्यादा लगता है? किस में ज्यादा लगता है? आलस आता है। नोट गिनने में आलस आता है या नवकार मंत्र की माला करने में आलस आता है? आलस कहां आता है? अंगुलियां कब थकती है? नोटों की गिनती करने में अंगुलियां थकती है। और जब ऐसी स्थिति हो, धर्म करने में आलस, संसार का कार्य करने में कोई आलस नहीं, धर्म को पोस्टपोन कर देते हो, धर्म को आगे खिसका सकते हो, लेकिन संसार के काम को आगे खिसकाते हो। सामायिक आपने पोस्टपोन की होगी कि अभी नहीं शाम को कर लेंगे, गुस्सा आया कभी पोस्टपोन किया कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे? है यार, गुस्सा आया तो तुरंत करना है।
लेकिन धर्म, ज्ञानी जन कहते हैं अच्छा कार्य शीघ्र करो और गलत कार्य में देर करो। देर किसमें करनी? गलत काम करने में। और गलत काम करने में देर करोगे तो गलत काम होगा नहीं। अच्छा काम करने में देर करोगे तो अच्छा काम भी होगा नहीं। गुस्सा करने में देर कर दिया, चलो अभी नहीं, अभी गुस्सा आया, अभी नहीं करती, 1 घंटा बाद करूंगी, कर पाओगे? 1 घंटा का हो नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार धर्म सामायिक की भावना आई, लेकिन आज नहीं कल करूंगा। पहले जिक्र गया था से पूर्वमेवं ने लभेज पच्छा। जो आज नहीं कर सकता वो बाद में भी कर नहीं पाए। इसलिए जब कभी गाली देने का मन करे देर कर दो, अभी नहीं, 1 घंटे बाद दूंगा। जब कभी गुस्सा करने का मन करे देर कर दो, हो नहीं पाएगा। और धर्म करने का मन करे तुरंत कर। परमात्मा ने इसीलिए कहा मां परिबंधम कर, देर मत कर। देर करेगा तो फिर पता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्या पता। तो देर करना गलत काम है, शीघ्र करना शुभ काम। शुभ काम होते रहेंगे और गलत काम होने बंद हो जाएंगे। दोनों तरफ से प्रॉफिट। और इससे आत्मा बलवान होती है, और आत्मा बलवान होती है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान धर्म से जुड़ा रहता है, धर्म को नहीं छोड़ता। और यही इस 29वें योग संग्रह के अंदर जिक्र है कि मारणांतिक अवस्था है, कठिन अवस्था है, लेकिन फिर भी धर्म करना नहीं छोड़ना। चेलना चारित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। अभय कुमार दासी के संग चेलना के महल में पहुंच जाता है। चेलना अभय कुमार को आदर देकर के पूछती हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कौन से देश से आए हो, तुम्हारे राजा कौन है। अभय कुमार परिचय देता है। अतारी ने कहा मगध का हो, अतारी ने कहा मगध का, मैं हूँ अभय कुमार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी। अभय कुमार ने अपना सिर्फ इतना परिचय दिया, मैं मगध देश का अभय कुमार। लेकिन राजकुमारी
मगध देश का जो राजा है वो तो डायमंड है। अरे राजकुमारी, उसके बारे में आपको क्या क्या कहूं मैं। ऐसा वो राजा है, ऐसा वो राजा है कि उस राजा के सामने मेरा परिचय कुछ नहीं। अरे राजकुमारी, उसका रूप गजब। अरे राजकुमारी, यूं समझ लो कि उसके सामने तो मैं कोयला नजर आता हूं। झेलना हैरान कि साक्षात रूप का अवतार कहता है कि मैं अपने राजा के सामने तो मेरा रूप कोयला है। राजकुमारी कहने लगी, क्या बोल रहे? अभय कुमार कहने लगा, राजकुमारी बिल्कुल सही कह रहा। मैं तो अपने राजा के सामने अमावस की रात, कहां मेरे राजा पूनम के चांद है और मैं अमावस की काली अंधेरी रात। राजकुमारी, सही कहता हूं, मेरे राजा को कुदरत ने फुर्सत से बनाया है। अच्छा गंधी, और क्या क्या विशेषता है? राजकुमारी, जिस राज्य के, जिस देश के वो राजा हैं, वहां की समृद्धि का मैं क्या वर्णन करूं, वहां के वैभव का क्या वर्णन करूं। राजकुमारी, तुम यकीन नहीं करोगी, वहां पर ऐसे ऐसे सेठ लोग रहते हैं जिनके यहां पर देवता धन भेजते हैं। रोज धन की पेटियां भेजते हैं। राजकुमारी, हिसाब लगाओ कि जहां पर देवता धन भेजते हो वो राज्य कितना संपन्न हो। अभय कुमार श्रेणी की तारीफ करता जा रहा है और ऐसी तारीफ कर रहा है, ऐसी तारीफ कर रहा है रूप की, वैभव की, शक्ति की। चेलना का मन कर रहा है ये बोलता जाए और मैं सुनती चली जाऊं। आगमों में 4 कथा का वर्णन आता है। स्त्री कथा, पुरुष कथा, देश कथा, भक्त कथा, इनको कथा कहा है। ये धर्म कथा नहीं। अब जरा हिसाब लगाना, राजकुमारी श्रेणी की कथा सुन रही है और कथा सुनते सुनते मन के अंदर उथल पुथल होने लग गई। अभय कुमार चुप हुआ। चेलना कहने लगी, चुप क्यों हो गए, बोलो। और अभय कुमार ने हिसाब लगाया, तवा गरम हो चुका है, रोटी सेकने का वक्त आ गया है। तुरंत फोटो निकाला और चेलना के सामने रख दिया। देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये फोटो देखो। और चेलना ने फोटो देखा। कानों ने पहले वर्णन रूप का सुना, फिर आंखों ने रूप देखा। और फोटो देखते ही
चेलना ने मन के अंदर एक संकल्प ले लिया। घंदी की सुन बात चेलना, हो घंदी की सुन बात चेलना, बात ये मन में धारे जी, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा। अन्य पुरुष सब भाई मेरे, हो अन्य पुरुष सब भाई मेरे, श्रेणिक नाथ हमारा जी, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा। चेला ने उसी पल मन के अंदर संकल्प कर लिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ सैनिक से शादी करूं। फूल करने में पल भर नहीं लगता है, लेकिन उस फूल की सजा भुगतने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। इसलिए उस पल निर्णय कभी मत करो जिस पल तुम्हारा मन है तुम्हारे पास ना हो। उस पल कभी भी निर्णय मत करो जब तुम पूरे होशो हवास के अंदर ना हो। क्योंकि बहुत बार एक गलत निर्णय, एक गलत मुंह आदमी को दुर्भाग्य की खाड़ी में धकेल देता है। इसलिए सोच समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए और सही समय पर समझदारी दिखाना, उसी को समझदारी कहते हैं। सांप चला गया, उसके बाद लाठी पीटो कितना ही, क्या होना है। तो बहादुरी की जरूरत तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन समझदारी की जरूरत तो हर पल पड़ती है। और जिस पल हम समझदारी दिखाने में चूक जाते हैं, वो पल हमारे से जीवन के भविष्य के दुर्भाग्य की गाथा लिखता है। इसीलिए परमात्मा गौतम को हमेशा कहते रहे, संयम गोयम मां कमाए, कि एक पल की भी मूर्खता मत करना, एक पल की भी मूर्खता मत करना। क्योंकि खता लम्हों में होती है, सजा सागरों पमों में भुगतनी पड़ती है। 33 सागरोपम भी कम पड़ जाते हैं एक छोटी सी गलती की सजा भुगतने। इसलिए हमेशा जागरूक रह करके होशो हवास के अंदर फैसले लेने चाहिए। जब गुस्से में हैं उस समय कभी भी फैसला करो मत, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा अनर्थ के जनक होते हैं। और जितने भी सुसाइड के केस होते हैं वो लगभग गुस्से के अंदर लिए गए फैसले होते हैं।
वो थोड़ी देर का गुस्सा, कुछ पल का गुस्सा पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जैसे ही फोटो देखा, चलना ने फिरने कुछ आगे का सोचा ने पीछे का सोचा, तुरंत मन में संकल्प कर लिया शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। संसारी और संत में इतना ही फर्क होता है, जो मन की मानता है वो संसारी होता है और जो मन को मना लेता है वो संत होता है। जो मन का गुलाम वो संसारी, मन जिसका गुलाम वो संत। इतना सा ही फर्क है। संसारी लोग जैसे मन चलाता है वैसे संसारी लोग चलते हैं। संत मन के अनुसार नहीं चलता, मन संत के अनुसार चलता है। और जिस पल मन को साध लेते हैं उस पल हम संत हो जाते हैं। चेलना ने केवल संकल्प ले लिया, बल्कि अभय कुमार से पूछने लगी, अतारी से पूछ चेलना हो, अतारी से पूछ चेलना, मिलने का कोई रास्ता जी, ये कथा है चेलना की, ये कथा। अभय कुमार की बातों में ऐसी उलझी, सब भूल गई। मैं कौन से घराने की हूं, मेरा कौन सा खानदान है, मेरे पिता के क्या अरमान हैं, सब भूल गए। डायमंड जीवन कोयला हो जाता है एक गलत निर्णय से, सिर्फ एक गलत निर्णय से। अब वही राजकुमारी अभय कुमार को तुरंत पूछ बैठी, मुझे उनसे मिलना है। अभय कुमार तो यही चाहता। उसने कहा तुम चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं कर दूंगा, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम चलने के लिए तैयार हो। उधर चेटक राजा अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है और इधर बेटी घर से भागने का प्लान बना रही है। कल्पना करें उन मां बाप पर क्या बीतती होगी, उस परिवार पर क्या बीतती होगी, उन माता पिता पर परेशानियों का कैसा पहाड़ टूटता होगा कि जिस बेटी के वो सपने देख रहे हैं वही बेटी सारे सपनों को कुचल करके, दगा दे करके घर से चुपचाप रवाना हो जाती। सिर्फ
सिर्फ सामने वाले ने प्यार के शब्द बोल दिए, प्रशंसा के शब्द कह दिए, तारीफ कर दी, और उसे लगता है कि इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई अच्छा नहीं। लेकिन ये दुनिया फ्री में किसी की तारीफ करती नहीं। हमेशा याद रखें, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, फ्री में कभी भी किसी को कुछ देती नहीं है। और जिस पल ये समझ आ जाएगा, उस दिन फ्री के लिए हम तड़पेंगे। फ्री का माल, मुफ्त का माल हजम होता नहीं, चाहे अपने बाप का ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखना। लेकिन वो जवानी का नशा ऐसा होता है, वो उम्र का जोश ऐसा होता है कि जरा सा लड़के ने कुछ बोल दिया, तारीफ के शब्द, छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे दिया, वो तो समझती है कि मेरे लिए तो यही सब कुछ। और एक छोटे से गिफ्ट के लिए माँ बाप ने उसके जीवन को संवारने के लिए, उसके जीवन को सजाने के लिए जो अनमोल घड़ियां कुर्बान की थी, वो सब भूल जाती। अभय कुमार ने आश्वासन दे दिया कि तुम तैयारियां करो, मैं भी तैयारियां करता हूं, और तैयार रहना। किसी भी वक्त मैं तुम्हें यहां से ले जा सकता हूं। चेलना ने स्वीकृति दे दी है, चेलना भी जाने की तैयारियां कर रही है। और उधर कैसे अभय कुमार तैयारियां करता है, कैसे चेलना को वहां से निकाल करके ले जाता है, ये समय के अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा। आज के पचखानों किसी के, आज का एकासना व्यासना, एकासनम व्यासनम पचखान या जैसे के साथी से मनसा वैसा का त्यागो शरीरों से। आइंबिल का पचखान अरियन से गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा का त्यागो। उपवास हो चौथम बद्धम पचकामी दिव्यम पियारम आसनम खाइमम साइमम अनथना भोगेनम महत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो से। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि अरहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि शाहू शरणम पवजामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संकेत